इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का भी विधान बताया गया है। तो चलिए फिर दोस्तों कथा शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं को नियमित अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का एक पेड़ मिला। खाली कुटिया देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देवकन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधाओं को देवकन्या ने कहा था उस विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको षटतिला एकादशी की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक इसी तरह की नई कथा के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।